हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे इंडियन ज्योग्राफी के भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। इसी वीडियो में आपको पूरे जलप्रपात जो हैं याद करवा देंगे। पहले इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे, इसके बाद इसके जो एग्जाम में पूछे हुए एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो इसी वीडियो में आपको गारंटी से जलप्रपात याद हो जाएंगे। तो देखो, पढ़ाते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो कुछ बता देते हैं इसके बारे में बेसिक। जलप्रपात सबसे साधारणतः पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब ऊंचे नीचे ढलानों पर पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। इसके बाद देखते हैं कि भारत में अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में अधिकांश जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में। देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ है। ये कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर है? तो ये सारावती नदी पर स्थित है। फिर देखते हैं भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है कावेरी नदी पर। कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात। तो कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात सबसे बड़ा है। आयतन की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो कर्नाटक में सारावती नदी पर है जोग जलप्रपात। फिर देखते हैं कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है। इस स्वर्ण रेखा नदी पर है। अगर पूछ लिया जाए कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। फिर देखते हैं कपिल धारा जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। और हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात, किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, जो सारावती नदी पर स्थित है। देखो दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, पूछ लिया था। तो जबलपुर याद रखना है। कई बार ऑप्शन में जबलपुर दिया रहता है, तो ध्यान रखना ये कहाँ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। फिर देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाए तो नोहकाली कई जलप्रपात है। नोहकाली कई जलप्रपात है। ये कहाँ है? मेघालय में स्थित है। लेकिन इससे पहले एक और जलप्रपात था। इससे पहले कुचिकल जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात कई जगह ऑप्शन में ज्यादातर आपको यही मिलेगा, ध्यान रखना। ये ऑप्शन में मिलेगा, ये एक ही मिलेगा। तो कुचिकल जलप्रपात, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा कुचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन आए जब एमसीक्यू लगवाएंगे तब बताएंगे, इसमें पूछा भी गया है ये। फिर देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात। ये छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि नियाग्रा जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। फिर देखते हैं दूध सागर जलप्रपात। ये पश्चिमी घाट में गोवा की मांडवी नदी पर स्थित है और कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है।
पूछ लिया जाए कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये गोवा की मांडवी नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए कि कौन सा जलप्रपात कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है, तो ध्यान रखना कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। तो देख लेते हैं दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, गोवा में मांडवी नदी पर। इसके बाद देखते हैं कपिल धारा जल वो चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद देखते हैं कि धुआंधार जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं, याद हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर है, सारावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, जोग जलप्रपात सारावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। अगर पूछ लिया जाए कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है, सारावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। फिर देखते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है, ये भी आपका कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात सारावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नहीं, शिव समुद्रम जलप्रपात सॉरी कावेरी में। जोग जलप्रपात सारावती नदी कर्नाटक में स्थित है और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। तो ध्यान रखना, जोग जलप्रपात सारावती नदी कर्नाटक, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में। इसके बाद देखते हैं हुंड्रू जलप्रपात, यह किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। नदी पर है, ये आपका है स्वर्ण रेखा नदी पर। ध्यान रखना, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ अगर पूछ लिया कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना रांची झारखंड में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर, रांची झारखंड में। फिर देखते हैं कपिल धारा जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। फिर देखते हैं धुआंधार जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ध्यान रखना, ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है, जबलपुर ऑप्शन में आपको मिलेगा कई बार, ध्यान रखना। इसके बाद चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। फिर देखते हैं दूध सागर जलप्रपात, ये आपका मांडवी नदी पर स्थित है। कई बार जिला भी पूछ लिया था, तो ध्यान रखना ये चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में स्थित है। ऑप्शन कई बार बस्तर पूछ लिया था, जिला भी पूछ लिया जाता है। मांडवी नदी पर, ये दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। कहाँ स्थित है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। अब एक बार दोबारा इनको देख लेते हैं। देखो, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, सारावती नदी पर, कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, कर्नाटक में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी रांची झारखंड में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। तो देख लेते हैं इसको एक बार दोबारा फिर। सबसे पहले ऊपर देखते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, सारावती नदी कर्नाटक में। इसके बाद देखते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद फिर देखते हैं हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी रांची झारखंड में स्थित है। फिर कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है।
धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। फिर देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। इसके बाद फिर देखते हैं दूध सागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। अब इसके देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। एग्जामिनर जलप्रपात से कहाँ से क्वेश्चन बनाता है और कहाँ से पूछ सकता है, और अभी तक कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं वो सब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो देखो अब एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों इसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन ए है इंद्रावती, बी कावेरी, सी स्वर्णरेखा या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखो पहले ऑप्शन छांटना सीख लो। जब भी क्वेश्चन लगाओ तो उसको ऑप्शन छांटने में क्या होती है, जब ऑप्शन छांटोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन छांटना सीख लो। पहले देखो इंद्रावती नदी पर तो है नहीं, इंद्रावती पर कौन सी छत्तीसगढ़ में है, कौन सा जलप्रपात है, इस पे तो चित्रकूट है तो ये हो नहीं सकता। कावेरी पे कोई है नहीं। स्वर्ण रेखा पे हुंड्रू जलप्रपात है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सी स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। तो देखो सी होगा पहला का। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी महानदी। तो ऑप्शन छांटना सीख लो। महानदी पर होगा नहीं तो ये पे है नहीं, गोदावरी पे भी कोई नहीं है, ये भी कृष्णा पे कोई है नहीं, बची कावेरी। तो यही आपका आंसर सही हो गया, ए कावेरी। पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। क्या पूछा गया है, ध्यान दो, नहीं है पूछा गया है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कपिलधारा जलप्रपात, बी भालकुंड जलप्रपात, सी दुग्धधारा जलप्रपात और डी भेड़ाघाट जलप्रपात। तो पूछा गया नर्मदा नदी पर कौन सा नहीं है। तो देख लो भेड़ाघाट, दुग्धधारा, हमने आपको ये दुग्धधारा है, हमने आपको दूध सागर पढ़ाया बांध, कौन सा, दूध सागर बांध मांडवी नदी पर। तो इसमें क्या करो आप 50-50 कर लो, दो ऑप्शन निकाल लो। ये कौन बनेगा करोड़पति में ऑप्शन देते हैं 50-50, तो भाई सही इसमें भी 50-50 कर लो, आसानी होगी। तो देखो अब बचे आपके पास दो। अब ये आपको पता होना चाहिए, अगर भालकुंड और कपिलधारा अगर पता है तब तो आप लगा लोगे। अब इसमें ये तो पता है आपको, ये नहीं पता है। तो कपिलधारा मान लो आपको पता भी है कि कपिलधारा जलप्रपात हमने पढ़ाया था, ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में ये तो है। अब ये कैसे पता करोगे कि ये मध्य प्रदेश में है या नहीं है। दो तो मान लो तुमने 50-50 करके हटा दिए, ये भी नहीं है, चलो ये भी नहीं है। अब ये दो बचे, तो भालकुंड तुम्हें पता होना चाहिए तब तो आप कर पाओगे, नहीं तो 50-50 तुक्का लगाओगे। तो इसमें ज्यादातर लड़के इसी में जाएंगे, ए पे जाएंगे। तो देखो ये अब आपको ये भी पता होना चाहिए भालकुंड कहाँ पे है। तो इसका क्या है, नहीं है, यह पूछा गया है। क्या पूछा गया है, नहीं है। तो ये भालकुंड ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये नर्मदा नदी पर नहीं है। ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है, और कपिलधारा भी नर्मदा नदी पर स्थित है। हमसे पूछा गया नहीं है, तो ये भालकुंड आपका बी ऑप्शन सही होगा, नहीं है। ये किस नदी पर है, मध्य प्रदेश में किस नदी पर है, ये मध्य प्रदेश के बीना नदी पर है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के बीना नदी पर स्थित है, बीना नदी पर स्थित है भालकुंड जलप्रपात। किस नदी पर है, बीना नदी पर है। तो आपको अब पता हो गया ऑप्शन छांटना। दुग्ध सागर अगर दुग्ध धारा आ जाए तो नर्मदा नदी, भेड़ाघाट ये भी नर्मदा नदी, और कपिलधारा ये भी नर्मदा नदी। तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी भालकुंड नहीं है, ये बीना नदी पर है। पर देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो किस नदी पर स्थित है। तो देख लो ऑप्शन पहले कावेरी, ये तो है नहीं, पे होगा ही नहीं। फिर गोदावरी, इस पे भी नहीं है। नर्मदा, नर्मदा आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात दो ही नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये भी आपका नहीं होगा। बचा सारावती, तो यही आपका आंसर सही है, डी। तो चौथा का डी ऑप्शन आपका राइट है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया कि सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। देखो सूची 1 सूची 2, एक तरफ दिए गए जलप्रपात और इधर नदी। तो देखो पहला दूध सागर जलप्रपात, दूसरा डुडुमा जलप्रपात, गोकक जलप्रपात और जोग जलप्रपात। इधर नदी दी गई घटप्रभा नदी, मच्छकुंड नदी, सारावती नदी और मांडवी नदी। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? ए बी सी डी में से कौन सा सही है आपको करना है। तो देखो सबसे पहले आप इसको मिलाओ कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है। देखो ये तो सारावती नदी पर है। फिर दूध सागर जलप्रपात आपको पता ही है मांडवी नदी पर स्थित है। दो तो मिल गए और दो आपको पता नहीं मान लो तो देख लो। पहला दूध सागर ए का 4, तो ए का 4 ये है तो ये मान लो ये हो गया। फिर देखते हैं डी का 3, ये 4 और 3 मिल गए। तो 4 3 किसी में है नहीं, इसमें 4 है तो लेकिन 3 डी में है नहीं, इधर है नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ऐसे ही देख लो अब गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? ये घटप्रभा नदी पर है, तो सी का 1 हो गया। और डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर है, तो बी का 2। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ए आपका सही है। तो कभी कभी मिलाने को आ जाता है, ये पूछा भी गया है 2018-19 में क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, ये एमपी पीसीएस में भी आ चुका है ये। फिर देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ दिए गए जलप्रपात और नदी। तो पूछा गया कपिल धारा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात सिंधी पर है, तो गोदावरी, तारावती और कावेरी। फिर नीचे दिया गया नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इनमें से कौन सा पूछा गया, कौन सा उत्तर सही है? तो देखते हैं कपिल धारा जलप्रपात, ये गोदावरी नदी पर तो है नहीं, ये तो पता ही है आपको। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये तो है नहीं, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं जोग जलप्रपात, ये सारावती नदी पर है, सही है। तीसरा देखते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो 2 और 3। तो देखो 2 और 3 किस में दिया गया है? बी में, 2 और 3। तो बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? बी ऑप्शन है आपका राइट है। तो छठा का बी ऑप्शन सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों। कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ए जोग जलप्रपात, बी रकिम कुंड जलप्रपात, सी कुचिकल जलप्रपात या डी केविक जलप्रपात। तो हमने बताया था कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? 2 बताए थे हमने, 2 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में मिलेगा। तो देखो कौन सा है? सी है, कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा है? ए जोना जलप्रपात, बी हुंडरू, सी धसन या डी बूढ़ा घाघ जलप्रपात। तो देखो ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था 2019 में। तो कौन सा होगा? हुंडरू तो होगा नहीं, तो देखो इसका कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये झारखंड पीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सा है? डी है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? ए मानिहारी नदी, बी महानदी, सी इंद्रावती नदी या डी हसदो नदी। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? महानदी होगा नहीं, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है, ये हो सकता है, मनिहारी है नहीं, हसदो नदी कौन सा है? देखो 9वां का डी ऑप्शन है, हसदो नदी। ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है हसदो नदी। ये भी छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। हसदो नदी कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है, ध्यान रखना।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर या डी बांदा में। तो देखो बांदा हो नहीं सकता, हमने बताया था चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, बताओ। बांदा हो नहीं सकता, ये तो यूपी में पड़ता है। जबलपुर मध्य प्रदेश में, ये भी है नहीं। अब बचे दो, चित्रकूट और बस्तर। चित्रकूट जलप्रपात हमने बताया छत्तीसगढ़ में है। आपको अगर पता है चित्रकूट और बस्तर कहाँ है तब तो आप लगा सकते हो, नहीं तो 50-50 वाला चांस है, तुक्का लगाओ। तो देखो पता होना चाहिए। बस्तर हमने बताया था आपको कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। तो चित्रकूट जलप्रपात यही है, बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ का जिला है। पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कुचकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है 355, ए बी 337, सी 399 या डी 455। कौन सा ऑप्शन सही है बताएं भाई, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 455। अगर आपको याद है तब तो बता पाओगे, नहीं तो नहीं। फिर देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से इग्नू में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया। ए शिव समुद्रम, बी चूलिया जलप्रपात, सी जोग जलप्रपात, डी धुआंधार जलप्रपात। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं। देखो ए शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, सही है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, सही है। जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर, ये गलत है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, सही है। तो कौन पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित नहीं है, यही आपका गलत है। जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है, इस सारा नदी पर है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ए बरकाना जलप्रपात, बी चित्रकूट जलप्रपात, सी रजत जलप्रपात या डी केवटी जलप्रपात। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, नियाग्रा जलप्रपात के रूप में किसे जाना जाता है, मैंने बताया था चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा सही है, बी सही है 13 का, हमने बताया था आपको। पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है। पूछा गया भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। ए धुआंधार जलप्रपात, बी दूध सागर, सी लैंड सिंह जलप्रपात या डी नौखालीकई जलप्रपात। तो कौन सा है, 14 का आपका ऑप्शन सही होगा, बी दूध सागर जलप्रपात। ये कहाँ पर स्थित है, गोवा में है, मांडवी नदी पर स्थित है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। ए धुआंधार, बी दुग्धधारा, सी कपिल धारा या डी चचई। तो भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, ये आपका ऑप्शन होगा ये धुआंधार जलप्रपात। कहाँ स्थित है, भेड़ाघाट पर। ऑप्शन नंबर 15 का ये सही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। लास्ट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। इससे बाहर जलप्रपात से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा पढ़ा दिया हमने। इससे बाहर जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब बता दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें।